संसार के कार्य उलझने से यदि हम कहीं चले जाते हैं और यही सच्चा ज्ञान है तो सारी दुनिया में जितने लोग हैं मंत्र तंत्र देवी देवता धर्म इत्यादि के माध्यम से कोट्याधीश बनते, मंत्र तंत्र से इन विद्याओं से साहूकार बनते। और विशेष बात यह है कि अपना भारत पूर्व से ही धार्मिक रहा है, विशेष धार्मिक देश यदि कोई है तो कौन है? भारत। और धार्मिक देश के लोग ही उलझ गए हैं, उनके जीवन में सुख नहीं है, उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यदि धार्मिक लोग ही समस्याओं से घिरे हुए हैं तो जो धार्मिक नहीं वो कितने दुखी होंगे। पाश्चात्य लोग कोई धर्म नहीं जानते, उनको कौन सुख दे रहा है? वहां कोई देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियां नहीं हैं, उन्होंने किसी देव को नहीं पाला, किसी मंत्र तंत्र को नहीं पाला, किसी को कुछ मानते ही नहीं है। वो पाश्चात्य लोगों को धर्म ही मालूम नहीं है, सुख कौन देता है ये भी मालूम नहीं, कौन नहीं देता ये भी मालूम नहीं। उनका जीवन भी सांसारिक जीवन चल रहा है। वह सांसारिक जीवन कभी सुलझा हुआ भी रहता है और उलझा हुआ भी रहता है, सुखी भी रहता है तो दुखी भी रहता है। उनके लिए जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है उसका हेतु कौन, उसका कारण कौन? कर्म ही है ना। क्या अमेरिका के लोगों में ऐसे सांसारिक कष्ट आने पर क्या दिग्गज आ जाए? वो नारियल लेकर बांधने के लिए आ जाए? यदि ये उलझन सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 10 ही रुपए का तो खर्चा है, 10 करोड़ आएगा। भगवान ने ऐसा कहा है क्या? तुम 10 रुपया दे दो हम 10 करोड़ देंगे। उपदेश दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर ऐसे उपदेश देते तो आपका जाना उचित था, और आपका जाना यदि उचित था तो आप अकेले नहीं पाश्चात्य लोगों को भी बुला सकते थे। जो भी संसार से दुखी हो यहाँ दिग्गज आ सकते, आओ नारियल लेकर के सुखी हो जाओ, 10 रुपए खर्चा करो 10 करोड़ ले जाओ। बहुत समझ में आ रहा है ना सच्चा ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है। इन बातों में विश्वास रखना ये अज्ञान है क्या ज्ञान है? अज्ञान है। ये सब करने नहीं पड़ते। धर्म किस लिए करना चाहिए, किस लिए किया जाता है, वो किसके उद्देश्य से है, यही बात हमें समझना है। संसार में धर्म भी है, धर्म करते हैं लोग, संसार में धर्म है, उसको क्यों करना चाहिए? और वो है तो किस लिए है? संसार सुख देने के लिए है क्या आत्मिक सुख देने के लिए? तो उस धर्म को हम सांसारिक सुख पाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो ये ठीक है क्या? दिग्गज जाना धर्म है, शिखरजी जाना धर्म है। धर्म क्या है कि नहीं? धर्म की क्रियाएं हैं, ये धर्म की चेष्टाएं हैं। धर्म अंदर होता है, क्रिया बाहर होती है।
यदि हमारे पास धर्म है तो धर्म की क्रियाएं करते हैं, और धर्म नहीं है और धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं धर्म की कोटि में आएंगी कि अधर्म की कोटि में? अधर्म की कोटि में आएंगी। अंदर तो धर्म नहीं है और बाहर में धर्म की क्रियाएं करते जा रहे हैं, तो वो धर्म की कोटि में आ सकती हैं कि क्रियाएं? विचार करो, नहीं आ सकती। अगर अंदर अधर्म है और बाहर में हम धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, तो भी वो अधर्म की ही क्रियाएं कहलाएंगी। है धर्म की क्रियाएं वो वास्तव में, पर अंदर अधर्म है, इसलिए बाहर की क्रियाएं भी अधर्म हो गई। अगर अंदर धर्म होता तो बाहर की क्रियाएं क्या कहलाती? तब धर्म कहलाती, धर्म की कोटि में आती। सच्चे ज्ञान से उत्पन्न क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। लिख के रखो और चिंतन करो इस बात को। सच्चे ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं, और मिथ्या ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अधर्म की कोटि में आती हैं। यही चिंतन करना है। हाँ? सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली बाह्य क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। अब इसका नेगेटिव लिखना है। क्या लिखेंगे? मिथ्या ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं, बाह्य भी शब्द जोड़ दो, बाह्य क्रियाएं अधर्म की कोटि में आती है।